टॉप गेनर्स हैं आज के, उनमें रेडिंगटन का नाम शामिल है। बहुत सारे लोग मे बी जिनकी पोजीशन हो यहाँ पर, वो भी जानना चाहेंगे रेडिंगटन में क्या करना चाहिए। 12% का चेंज है यहाँ पर, अपसाइड 280 पर ट्रेड कर रहा है। और लगातार 13 महीने की, सॉरी 3 महीने की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 17-18% का मूव आ चुका है सर। प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे या अभी होल्ड करें, कुछ और है अपसाइड? देखिए, काफी लंबे समय से रेडिंगटन में लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन नजर आ रहे थे। और अगर 2 दिनों के पहले की बात की जाए, अराउंड मंडे ट्यूसडे की, तो हम्म। वहां पर ये जो इसके जो प्राइजेस थे वो अपने साभी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहे थे। तो बिल्कुल। आज कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट का रुझान नजर आ रहा है, इसलिए वहां पे गैप अप ओपनिंग हुई है। और हम्म। उसके दौरान हमें 12% का अपसाइड मूव भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो अपसाइड का मूव है, मुझे लगता है कि बरकरार रह सकता है। बट इस टाइप के जो स्टॉक होते हैं, इनमें जो जिन्होंने पहले से निवेश करके रखा होता है, हम्म। उनके लिए मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई देता है। बट ट्रेडर्स के लिए ऐसा कुछ खास होता नहीं, कि ऑलरेडी एक जंप आ चुका होता है। अभी हमें देखना होगा फर्दर कंसोलिडेशन लेवल, अगर 285 के आसपास होता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है, तो वहां से फिर हमें 300 टू 305 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हाँ, हम्म। जिनके पास पहले से है वो अपना स्टॉप लॉस आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। अभी जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 263 का दिखाई दे रहा है। जब तक इसके ऊपर रहता है, तब तक इसमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिल सकता है। हम्म। इमीडिएट रेजिस्टेंस 285 का है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 300 टू 305 के लेवल्स हमें रेडिंगटन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। और रेडिंगटन को लेकर के व्यू भी सर, अगला जो काउंटर है यहाँ पर वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स। सीसीएल प्रोडक्ट्स में भी आज 11-11.5% का यहाँ पर जो है अपसाइड जो जंप देखने को मिल रहा है। और 990 रुपए पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी अगर हम एक महीने की बात करें तो करीब 17% का रिटर्न है। इस वीक भी करीब 16-17% का जो है रिटर्न आ रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट में क्या करना चाहिए सर? यहाँ से बुक करें, प्रॉफिट होल्ड करें, क्या करना है? देखिए, बुक करने का ऐसा कोई रुझान अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जो ये जो कैपिटल ओपनिंग हुई है, वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है। और स्टॉक्स अभी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। ऑलरेडी ये पहले से स्टॉक अपने बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। तो आज हम्म। जिस तरीके के फॉर्मेशन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें बने रहना चाहिए। हम्म। अगर 1005 1010 के लेवल टूटते हैं, तो वहां से 1050 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हम्म। अब जिनको फ्रेश लेना है उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर हमें किसी तरीके का जो डिप है 960 965 के आसपास मिलता है, हम्म। तो वहां से फिर एक बार फिर से खरीदारी करने का मौका ये स्टॉक दे सकता है। चलिए, तो 960 का इंतजार कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो जो है फ्रेश बाइंग के मौके यहाँ पर बनते नजर आ सकते हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स के अंदर। अगला जो काउंटर है सर वो है इंटरनेशनल जेमॉल। इसमें आज के दिन पर 8-8.5% की यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। 363 पर ट्रेड कर रहा है ये काउंटर। और पिछले एक हफ्ते में करीब 6-6.5% का रिटर्न है। और ओवरऑल अगर हम बात करें ईयर टिल डेट की, तो 38% का यहाँ पर जो है गिरावट ही देखने को मिल रही है इंटरनेशनल जैमॉल में। यहाँ से क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश बाइंग के मौके यहाँ पे बन रहे हैं? रिस्क कितना है और कितना अपसाइड लेके चल सकते हैं सर यहाँ से? एक बार फिर से स्टॉक बोलेंगे, इंटरनेशनल? इंटरनेशनल जेमॉल, GEMMOL। ओके। सो यहाँ पर एक ब्रेकआउट तो देखने को मिल रहा है। बट हम्म। हमें देखना होगा क्लोजिंग बेसिस पर, अगर प्राइजेस 365 के ऊपर अगर सस्टेन होते हैं। अभी ये स्टॉक 360 364 के आ रहा है। बट हम्म। अगर डेली क्लोजिंग इसका 365 के ऊपर होता है, तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई 390 तक पहुंच सकता है। हम्म। सो अभी फिलहाल स्ट्रक्चर बुलिश नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन भी हुआ है। डेली के चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी मिला है। सो हम्म। जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हैं, और सपोर्ट दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल 340 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम्म। तक प्राइजेस के ऊपर ट्रेड करते हैं, तब हम्म। तक हम फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और आने वाले समय में 390 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो सर ये हो गए टॉप गेनर्स की बात। टॉप लूजर्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला नाम है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस का। यहाँ पर करीब 8% की गिरावट है आज के दिन पर। और 1099 पर ये ट्रेड कर रहा है। और लगातार एक एक हफ्ते की बात करें, एक महीने, 3 महीने,
और 6 महीने लगातार गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे, होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर क्या करना चाहिए यहाँ पे? ठीक है, आज के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। वन हम्म। थाउजेंड वन सेवेंटी का एक सपोर्ट था, उसको इसने तोड़ दिया है। और जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर, तो हम्म। लगता है कि फर्दर करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हल्का फुल्का पुल बैक आता है तो एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो करेक्शन है वो बढ़ सकता है और 1100 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। इसी लिस्ट में सर एक नाम आज ग्रासिम इंडस्ट्रीज का भी यहाँ पर शामिल है, और ग्रासिम को लेकर के जो एक न्यूज है वो ये भी है कि उनके अभी जो टॉप मैनेजमेंट से आई थिंक सीईओ ने उनके रिजाइन कर दिया है। और अभी हमने हाल ही में देखा जिस तरीके से बिरला की तरफ से एक नया पेंट इंडस्ट्री में एक कॉम्पिटिटर जो है वो पेश किया गया, और बिरला ओपस नाम से एक नया जो है पेंट की एक पूरी लाइन उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, और काफी बहुत ही तेजी से उन्होंने मार्केट शेयर भी कैप्चर करने का काम किया। एशियन पेंट्स को बहुत ज्यादा इसकी वजह से जो है दिक्कतें हुई, हर्ट हुआ, उनका मार्केट शेयर काफी लूज भी होता हुआ दिखा। लेकिन जिस तेजी से बिरला ओपस ने ग्रो किया, ग्रासिम में जिस तरीके से लोगों का एक जो है सेंटिमेंट जिस तरीके से बदले कि एशियन पेंट्स के सामने अब एक कॉम्पिटिटर है जो कि मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी उनके टॉप मैनेजमेंट से सीईओ का रिजाइन देना, और जिस तरीके से ग्रासिम ने परफॉर्मेंस भी दिखाई है पिछले कुछ टाइम में, ग्रासिम को अब यहाँ से किस तरीके से देखते हैं? अगर टेक्निकली बात करें, स्टॉक में किस तरीके से इसके चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज के दिन पर 6% की गिरावट जो है वो है, और 2700 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। क्योंकि इस खबर का असर साफ साफ ग्रासिम के स्टॉक्स में भी दिखाई दे रहा है। हम्म। आज इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया है हम्म। और एक बड़ा बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो वीकनेस है आने वाले समय में बढ़ सकता है 2670, हम्म। 2650, जहां पर इसके 200 डीएमए लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। वहां तक ये स्टॉक पहुंच सकता है। फिर एक बार हमें देखना होगा कि वहां पर किस तरीके के फॉर्मेशन होते हैं। अगर रिवर्सल काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनता है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी डिप पे बाय करने का, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर हम देखें वीकली और मंथली, वो हम्म। स्ट्रांग है। अभी आज भले ही यहाँ पर हमें आज प्रॉफिट बुकिंग या एक वीकनेस देखने को मिल रही है, बट इस लेवल पे आके एक बार फिर से रिविजिट करना पड़ेगा। तो 2650 का हमें इस लेवल को ध्यान में रखना चाहिए ग्रेसिम के लिए। और हम्म। वहां पर अगर कोई रिवर्सल काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनता है हम्म। तो फिर हमें वहां पर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए।